किसान आंदोलन पर ट्वीट करके सुर्खियां बिटोरने वाली हॉलीवुड स्टार रिहाना पर एक बार फिर से भारत में विवाद शुरू हो गया है। यह विवाद किसी आंदोलन में हिस्सा लेने को लेकर नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर पहुंचा है। भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्विटर पे ट्वीट करते हुए रिहाना को चेतावनी दे डाली है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि अपनी मर्यादा में रहना सीखिए, अति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरा मामला क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। किसान आंदोलन पर ट्वीट कर सुर्खियां बटोरने वाली हॉलीवुड एक्ट्रेस और पॉप स्टार रिहाना इस बार भारत में चर्चा में है। लेकिन रिहाना इस बार किसी आंदोलन के लिए नहीं बल्कि अपनी न्यूड तस्वीर को लेकर चर्चा में है। दरअसल रिहाना ने भगवान गणेश का लॉकेट पहनकर अर्धनग्न फोटो खिंचाया है और उस सेमी न्यूड तस्वीर को उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया है। भगवान गणेश के लॉकेट पर लोगों को आपत्ति हो रही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर आपत्ति जताते हुए रिहाना को चेतावनी तक दे डाली है। कहा है कि हमारे धैर्य की परीक्षा न ली जाए क्योंकि अति हर जगह वर्जित होती है। रिहाना की फोटो देखने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सनातन धर्म का अपमान करने वालों को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म इतना सहिष्णु और धैर्यवान है कि फिल्म विज्ञापन और टुकड़े टुकड़े गैंग वाले इसका नाजायज फायदा उठाकर हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। वहीं दूसरे धर्मों के खिलाफ स्क्रैच भर बनने पर भी दुनिया भर में तहलका मच जाता है। रिहाना की इस तस्वीर पर बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने भी आपत्ति जताई है। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने ट्वीट करते हुए रिहाना की इस तस्वीर पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इस ट्वीट में कहा है कि रिहाना ने जिस तरह हमारे हिंदू देवता भगवान गणेश का मजाक उड़ाया है वह बेहद घटिया है। यह साबित करता है कि इंडियन कल्चर के बारे में रिहाना को कुछ भी पता नहीं है और इसके प्रति कोई सम्मान उन्हें नहीं है। उम्मीद है कि कम से कम अब तो राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस लीडर उनसे मदद लेना बंद करेंगे। आपको बता दें कि रिहाना ने एक लग्जरी ब्रांड के लिए फोटो शूट कराया है जिसमें वे टॉपलेस होकर पोज दे रही हैं। इस दौरान वो अपने ज्वेलरीज के साथ उन्होंने भगवान गणेश का पैटर्न भी कैरी किया हुआ है जिसके चलते वे सोशल मीडिया पर यूजर्स के निशाने पर हैं। गौरतलब हो कि रिहाना ने अपने वर्चुअल कन्वे शो सेवेज एक्स फैंटी में अपनी लग्जरी दिखाते समय म्यूजिक प्रोड्यूसर कुक क्लोर के गाने डूम का इस्तेमाल किया था जिसमें इस्लाम की हदीस यानी वे बातें थी जिनके जरिए पैगंबर साहब ने इस्लामी संस्कृति के रीति रिवाजों और नियमों के बारे में बताया था। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर आपत्ति जताई थी। बाद में रिहाना ने इसे लेकर माफ़ी भी मांग ली थी। आपको बता दें कि भारत में जब किसान आंदोलन कर रहे हैं ऐसे में सोशल मीडिया पर रिहाना ने किसानों के समर्थन में एक ट्वीट कर आग में घी डालने का काम किया था। 26 जनवरी के मौके पर किसानों ने दिल्ली के लाल किला पर जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालकर तोड़फोड़ की थी, इस घटना की निंदा भारत में हो रही थी। उसी वक्त रिहाना ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि किसानों के जिस तरीके की समस्या दिख रही है इस पर सरकार को बात करनी चाहिए। रिहाना के ट्वीट आने के बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए थे। सोशल मीडिया पर रिहाना खूब ट्रोल भी हुई। कुछ उनके समर्थन में बोल रहे थे तो कुछ उनके खिलाफ। मामला भारत का आंतरिक बताकर यूजर उन्हें ट्विटर पर ट्रोल कर रहे थे। कह रहे थे कि रिहाना को भारत के मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि रिहाना के ट्वीट के बाद भारत में सियासत भी खूब हुई थी। सत्ता पक्ष ने कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों पर यह आरोप लगाया था कि विपक्ष के बहकावे में रिहाना इस तरीके के बयान दे रही है जिस पर अब पलटवार भी हो रहा है। बीजेपी के नेता ने सीधे तौर पर कहा कि अब कांग्रेस के नेताओं को रिहाना से अपनी नज़दीकियां कब कर लेनी चाहिए क्योंकि वो भारत के अंदर हिंदू देवी देवताओं के अपमान करते हुए दिख रही हैं।